मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, दत्ता मोहि न बिसारो जी। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, दत्ता मोहि। राम गोसैया जी के जीवना, राम गोसैया जी के जीवना, कोई न बिसारो जी। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, दत्ता मोहि न बिसारो जी। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। धरा विपत जन करो तो भाई, धरा विपत जन करो तो भाई। चरण न छाड़ो शरीर गल जाई, कोई न बिसारो मैं जन तेरा, कोई न बिसारो जी। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, दत्ता मोहि न बिसारो जी। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। रविदास परों तेरी गावा, रविदास परों तेरी गावा। वेद मिलो जन करुणा मिलावा, कोई न बिसारो जी। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, दत्ता मोहि न बिसारो जी। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। हमारे धर्मगुरु संत श्री 108 निरंजन दास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, हमारी कौम के महान शहीद संत श्री रामानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य संत श्री मंदिर दास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कर्रापुर के गद्दी नसीम और महाराज श्री पंचमदास जी महाराज के चरणों में भी नमन करते हुए, हमारे बीच जो साथ संगत बैठी हुई है उनके चरणों में भी नमन करते हुए, आज हमारे बीच में दिल्ली, हरियाणा, अन्य राज्यों से जो संगत आई है, सर्वप्रथम उनको भी मेरा जय गुरुदेव। और हमारे बीच में जो उपस्थित हमारी मध्य प्रदेश की संगत है उसको भी मेरा जय गुरुदेव। गुरु जी की कृपा से मुझे एक गुरु जी की वाणियों का प्रचार प्रसार करने का राजस्थान में, गुजरात में एक अवसर मिला है, मुझे जिम्मेदारी दी है। तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली है, मैं वास्तव में आज मैं भी बहुत कम जानता हूँ, लेकिन हम जब भी हमारे इन महापुरुषों से मिलते हैं, इनको देखते हैं, तो निश्चित हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। गुरु जी के बारे में देखिए, अभी उन्होंने कितनी वाणियाँ आपके सामने प्रस्तुत की है।
इन वाणियों से निश्चित ही जहाँ भी गुरु जी की वाणियाँ चलती हैं वहाँ निश्चित रूप से हमें ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान होती है। और जहाँ जहाँ गुरु जी का नाम भी लिया जाता है वहाँ सारे कष्ट अपने आप मिट जाते हैं। रविदास धर्म संगठन के माध्यम से हम सब लोग पूरे भारत में आज फैल गए हैं। पूरे भारत में गुरु जी की वाणियों का और हम सब जो बिखरे हुए हैं उसको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होगा। आज देखिए मध्य प्रदेश में जब ये रविदास धर्म संगठन की स्थापना हुई थी उसके प्रारंभ में जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है भाई, हमारे बड़े भाई श्री हरिराम जी चौधरी, वे भी हमारे बीच में उपस्थित है। निश्चित रूप से सबसे पहले उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी है। उनके सबके साथ साथ में हम लोग आज ये जो कार्यक्रम कर पा रहे हैं, आपके बीच में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, ये सब उनके वजह से मिल रहा है। तो आप सब लोग गुरु जी की वाणियों का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी संत, सभी संगत के चरणों में नमन। अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है आदमी, कीट पतंगा की मानंद मरता है आदमी, जिंदा रहता है जमी पर वही जो जिंदगी मौत से लड़कर जीता है आदमी। दूसरी दो पंक्तियां और कहूंगा। जीवन देने वाला दे रहा, जीवन की सौगात, जीवन जीने की कला, मन मानव के हाथ। इन 6 पंक्तियों में संक्षिप्त में 2 मिनट की बात रखूंगा। संसार में अस्तित्व की लड़ाई हर जीधारी लड़ता है और अस्तित्व का संघर्ष चलता है। मनुष्य में भी अस्तित्व का संघर्ष चलता है। जो इस संघर्ष में विजय हो जाता है वो सफल होता है, और जो हार जाता है, बहुत से कीट पतंगे यहाँ बारिश में होते हैं लेकिन अपने अस्तित्व से संघर्ष नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो जिंदा वही रहता है जो अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीता है कि जो मौत को से भी नहीं डरता, वो सफल होता है, वो मान सम्मान की योग होती है। देने वाला दे रहा, जीवन की सौगात। संसार में, प्रकृति में कौन है परमात्मा, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। गुरु रविदास जी ने भी कहा कि जीवन ज्योत कैसे जली, कहाँ होएगा अंत। रविदास मनुष्य ना जान है, जानत है भगवंत। गुरु प्यारे साध संगत जी, जन्म देने वाला दे देता है। माँ बाप पाल के अपनी भाषा सिखा के, संस्कृति सिखा के बड़ा कर देते हैं, लेकिन जीवन का ठेका नहीं लेते। जीवन हमको खुद को जीना पड़ता है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, इस संसार में मनुष्य वही सफल होता है, वही मान सम्मान पाता है, और वही अपने मान सम्मान और धन की ऊंचाइयों को छूता है जो संघर्ष करता है। यहाँ हम गुरु रविदास महाराज के 640वें जन्म दिवस पर हैं उपस्थित सभी संगत, और यहाँ इस मंदिर का 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हमारे जगत गुरु रविदास महाराज जी की जो पावन वाणी है, जहाँ तक हमें अपने संत महापुरुषों से सुनने को मिली, संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं, सब धर्मों की अपनी पावन वाणी है, अपनी जगह पर है, लेकिन गुरु रविदास जी की वाणी संसार की सर्वश्रेष्ठ वाणियों में से है, ऐसा हम मानते हैं। और उन्होंने सिर्फ पूरी वाणी का सार कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पंक्ति पे अगर विद्वान और संत जन अगर मान लो बोलें तो इस एक ही पंक्ति पे घंटों से प्रवचन अपना कर सकते हैं। दास को भी ज्यादा समय नहीं है बहुत बोलने का, लेकिन गुरु रविदास जी की वाणी का संक्षिप्त में सार है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संसार में हमारे जगत गुरु रविदास महाराज जी आए, संत कबीर आए, ज्योतिबा फूले आए, भक्ति कालीन में कितने संत आए। उस युग में शायद जहाँ तक हमको सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, हमारी कौम के प्रति इतना द्वेष का भाव था कि हमको कहीं शास्त्र की बात नहीं सुन सकते थे, कहीं परमात्मा का भजन नहीं कर सकते थे। लेकिन उस लड़ाई को हमारे गुरुओं ने लड़ी। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने भक्ति कालीन युग में अपनी भक्ति का डंका बजाकर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, अपनी शक्ति को दिखाकर, अपनी पावन वाणी को कहकर हमारी कौम के लिए भक्ति में और ईश्वर के चरणों से जोड़ा। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जहां हमारे गुरु रविदास संत कबीर साहब ने उस नी को भरा, उस नी पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भवन खड़ा कर दिया और वो संघर्ष की लड़ाई लड़के समाज से और हमारी समाज को अग्नि पंक्ति में लाया। तो देखिए, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, ये धार्मिक मंच है, इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम अपने अस्तित्व से संघर्ष नहीं करेंगे,
जो बाग बगीचा हमारे गुरुओं ने लगा के दिया और निश्चित है कि इसको हम नहीं सींच पाए, इसकी सेवा हम नहीं कर पाए, तो ये नहीं कि हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। नहीं, हो सकता है कि हमारा मान सम्मान जो हमारे गुरुओं की अपेक्षा हमको मिला, परमात्मा के चरणों से जोड़ के हम अपना जीवन कृतार्थ करने का जो हमको राह मिली, उसको अगर हम नहीं रखा पाए तो निश्चित है कि हम अपना अस्तित्व भी नहीं कर पाएंगे और हमारा जो मान सम्मान आज हमको मिल रहा है मानव समाज में, वो भी ना मिले। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, संसार में जन्म तो कोई देता है, माँ बाप देते हैं, लेकिन जीवन हमको जीना पड़ता है। और कैसे जीते हैं वो, और वो हम अपने गुरुओं के मार्गदर्शन से जीते हैं। जो हमारे गुरु ने मार्ग बता दिया, उस पर जब हम चलेंगे और तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक छोटे से ग्राम में संत हरचंद दास बाबा ने, यहाँ की संगत ने जो मंदिर खड़ा किया, निश्चित है कि ये छोटा जरूर है, लेकिन उस विचारधारा को, उस गुरुवाणी को जिंदा रखने का एक माध्यम है। यहाँ की संगत से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ मंदिर से जुड़े, आए, गुरुवाणी पढ़ें, घर में जो अपने बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको जोड़ें, क्योंकि जो चीज आप करेंगे वही तो बच्चे सीखेंगे, नहीं तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो हमें अपने गुरुओं का मार्गदर्शन अपनाएं, उनकी जो वाणी है उसको पढ़ लिख कर समझ कर उस पर चलने की कोशिश करें। हम संगत में बैठते हैं तो बहुत सी बातें हमको आत्मसात करके उन पर चलने की कोशिश करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ दिल्ली की संगत का, कहाँ 1000 किलोमीटर से वो हमारे बीच आते हैं गुरु रविदास जी का मार्गदर्शन देने को। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ हमारी भूली भटकी समाज को, इस कौम को मध्य प्रदेश में प्रेरणा देने आते हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही जगत गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को पूरे विश्व में फैला रहे संत निरंजन दास जी के श्री चरणों में जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको नमन करता हूँ कि वो पूरे विश्व में गुरु रविदास वाणी को फैला रहे हैं। सभी संतों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस यही मेरा अनुरोध है कि कृपया गुरु रविदास मार्ग पर चलें। जय गुरुदेव। मैं केवल 2 मिनट आपके बीच में बात करना चाहता हूँ कि यह 11वां वर्ष है कार्यक्रम का। हर वर्ष इस क्षेत्र में, इस गांव में विभिन्न प्रदेशों से महापुरुष बुद्धिजीवी लोग आते हैं, किंतु जो परिवर्तन वास्तव में लोगों में देखने मिलना चाहिए, जो उत्साह देखने मिलना चाहिए, वह विचारों में परिवर्तन कम दिखाई देता है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, क्योंकि इस दुनिया में समय समय पर कभी सामाजिक क्रांति हुई, कभी धार्मिक क्रांति हुई, कभी आर्थिक क्रांति हुई, कभी विचारों की क्रांति हुई। आज हम लोग भी अगर अपने विचारों में क्रांति नहीं लाएंगे, विचारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, वैसे ही हम लोग पिछड़े हुए हैं और समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम लोग और पिछड़ते जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना है, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ाना है, महापुरुषों की जानकारी देना है कि जब तक 1950 के पहले इस देश में संविधान नहीं लिखा गया था तो हमारे लोगों के लिए तरक्की के सभी दरवाजे बंद थे, और बाबा साहब ने जो दरवाजे लगभग 2000 सालों से बंद थे, वह दरवाजे बाबा साहब ने संविधान लिख करके खोल दिए। अब हमारे लोग कलेक्टर, चपरासी, तहसीलदार, संत, महापुरुष सब बनने लगे। अब आप लोग उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं, उन्हीं विचारधाराओं पर आप विश्वास करते हैं जो हमारे लिए बीमारी बनी हुई है, और उस बीमारी से हम लोग मुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है कि समय समय पर धर्मों का भी निर्माण हुआ। 2000 साल पहले धर्म बना, 2500 साल पहले धर्म बना, कोई 1300 साल पहले धर्म बना, कोई 700 साल पहले धर्म बना। हम लोगों को भी परिवर्तन की आवश्यकता हुई और हमारा धर्म भी 10-11 साल पहले बना। अब हम लोग अपने धर्म को अपनाएं, अपने महापुरुषों की वाणी को अपनाएं, उनके विचारों को अपनाएं और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने समाज में परिवर्तन लाएं, तभी हमारा उद्धार होगा, वरना हमारा और आपका उद्धार होने वाला नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार जड़ लगाने वाले पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी काशीदास महाराज जी
जब उनको कोई नमन करता था तो वो कहते थे दया। तो आए आज सब मिलकर के सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बेनती करें, उनसे दया मांगे। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। रविदास रवि भगवन इतनी तो दया करना, रविदास रवि भगवन इतनी तो दया करना। हम तेरी शरण में रहे, हम तेरी शरण में रहे, तुम मन में बसा करना। रविदास रवि भगवन इतनी तो दया करना, रविदास रवि भगवन इतनी तो दया करना। हम तेरी शरण में रहे, हम तेरी शरण में रहे, तुम मन में बसा करना। रविदास रवि भगवन, रविदास रवि भगवन, तुमने सब संतों को, तुमने सब संतों को सतमार्ग दिखाया था। पाखंडी दुष्टों का सदमान घटाया था, पाखंडी दुष्टों का सदमान घटाया था। दुष्ट और पाखंडी कौन थे? एक गाय को पूजने वाले, दूसरे गाय का वध करने वाले, दोनों को ही एक साइड में करते हैं। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने भक्ति का मार्ग बताया, इसीलिए शायर में लिखा, तुमने सब संतों को सतमार्ग दिखाया था। पाखंडी दुष्टों का सदमान घटाया था। मेरी डूबती नैया को, मेरी डूबती नैया को भव सागर पार तू करना। रविदास रवि भगवन इतनी तो दया करना, रविदास रवि भगवन इतनी तो